अल्लाह करीम सबसे बड़ा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब मुतलक हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल कायनात के ग़ुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा एक बहुत बड़ा तारुफ है, इबादुर रहमान कहा है अल्लाह ताला ने अपने बंदों को। हमें कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह करीम ने एजाज़ात से नवाजा है। जिन लोगों के पास इतनी बड़ी निस्बतें हों, इतने बड़े हवाले हों, इतनी बड़ी ताकतें हों, उनके पास ज़ाहिरी तौर पर अगर लोगों का जत्था ना भी हो और ज़ाहिरी तौर पर अगर मालो असबाब वक्ती तौर पर न भी हों, इक़्तिदार, ओहदा और बड़े लंबे चौड़े नारे उनके पीछे ना भी लग रहे हों, तो ये बहुत बड़ा तारुफ नहीं कि अल्लाह के बंदे हैं और रसूल करीम के ग़ुलाम हैं। और क्या ये तारुफ जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए और गर्दन उठाकर जीने के लिए बहुत बड़ा तारुफ नहीं? बावजूद इतने बड़े तारुफ के अगर कोई बंदा कमज़ोर कमज़ोर बातें करे, कच्ची पक्की गुफ्तगू करे और वो अपने आप को बार बार मजलूम साबित करने की कोशिश करे, वो बार बार अपने ज़ख्म दिखाए ताकि वो काबिल रहम करार पाए, तो ये बातें एक मोमिन को, एक मुसलमान को, अल्लाह के एक बंदे को ज़रा ज़ेबा नहीं देती, ज़रा अच्छा नहीं लगता। मुसलमान आसाबी तौर पर, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक ताकतवर कौम है। मुसलमान वो कौम है जो मरऊब नहीं होती, ये रोब दिखाती है, रोब। हम वो लोग हैं कि जिनके अकाबरीन सोए भी होते थे ना, सोए होते थे हजरत उमर, लेकिन उनको सोए हुए देखकर भी लोग कांपा करते थे, इसलिए कि शेर तो शेर ही होता है ना, वो सोया हो तो फिर भी शेर ही। तो मैं कुछ अरसे से इस कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि लोग, यानी कोई शख्स भी मिलता है तो वो इस लहजे में बात करता है कि उसे मजलूम मान लिया जाए, काबिल रहम मान लिया जाए, उसकी मदद की जाए, उस पर तवज्जो की जाए। ये मुसलमान की शान नहीं। आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो कुरान मजीद असहाबे सुफ़ा की शान बयान करता है कि उन्हें बड़ी हाजत है, बड़े ज़रूरतमंद हैं। वो लोग थे जो कई कई दिनों तक रोटी नहीं खाते थे, लेकिन रब फरमाता है कि मेरे महबूब के मदरसे के उन तालिब इल्मों को जो देखेगा उसे महसूस होगा कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं। क्यों महसूस होगा? ला यसअलून नासा इल्हाफा। ये लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते, कशकोले तलब नहीं दराज करते, ये अपने पर्दे को कायम रखते हैं। खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार, खुदी हमारे यहाँ तेजी से इन चीज़ों का आज जो है वो यूँ महसूस होता है जैसे कहत हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह, आपके ज़ख्म दिखाने से कोई भी आपका ज़ख्म नहीं भरेगा। बल्कि मैंने तो ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा भले ताल्लुकात चल रहे होते हैं, आपको ज़रा ज़रूरत पड़ जाए तो सामने वाला आंखें फेर लेता है, उसी वक़्त उसका माहौल और उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अपना सारा भरोसा, अपनी सारी तवज्जो, अपनी सोचों का मुकम्मल मदार सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात को बनाए और इस अंदाज में बनाए कि कौन देता है, देने को भी चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये ज़हन बनाए जिंदगी में कि रब रसूल की बारगाह से दो कतरे भी मिल गए तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए इधर उधर देखना थोड़ा कम करें। और बिलखुसूस आज अपील करूंगा, उस्ताद अपने शागिर्दों को, पीर अपने मुरीदों को, बाप अपनी औलाद को बड़ी बड़ी बातों का सबक पढ़ाए, बड़ी बड़ी बातों का। इकबाल ने शिकवा किया, इकबाल कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से। ये जो उन्हें कहते हैं कि जनाब पढ़ जाओगे तो रोटी अच्छी मिलेगी, ये उन्हें कहते हैं पढ़ जाओगे तो कार में बैठोगे, पढ़ जाओगे तो कोठी बना लोगे, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं भला? इनको तो तुम बड़े बड़े बातें बताओ, इन्हें कहो पढ़ोगे तो दुनिया में हुजूर के दीन का इनकलाब बर्पा करोगे। तुम इन कहो कि तुम पढ़ोगे तो तुम एक पूरा पूरा मुल्क चलाओगे, तुम इनकलाब बर्पा करोगे। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इकबाल कहने लगे ये तुम क्या सबक पढ़ा रहे हो कि रोटी सही मिल जाएगी, चंदा इकट्ठा करने का तरीका आ जाएगा। कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से, सबक शाही है
और बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। उड़ने वाली तालीम थी और ये उन्हें रींगने का सबक पढ़ा रहे हैं। तगड़ी तगड़ी बातें बच्चों को सिखाओ, तगड़ी तगड़ी। ये फिर सारे ना ढूंढते फिरें कि वो फलाना जो है ना चाचा अमीर है तो मामू अमीर है तो फलानी खाला बाहर है तो फलाना जरा मेहरबानी। कोई भी नहीं मेहरबानी करता। मेहरबानी जब भी करता है या खुदा करता है या मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं। अपनी तवज्जुहात कभी बच्चों को देखे। हजरत लुकमान अपने बेटे को क्या कहते हैं? कहते हैं या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर। हजरत लुकमान अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं बेटा नमाज कायम करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और जब मुसीबत पहुंचे तो सब्र करना, इधर उधर रोना धोना ना करना। नमाज पढ़ना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करना। कितने काम हो गए? 4। एक नमाज पढ़नी है, एक भलाई का हुक्म देना है लोगों को, एक बुराई से, और अगर कोई मुश्किल आए तो क्या करना है? इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाया बेटा ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। हिम्मत वाले काम करना, हिम्मत वाले। ताकतें अपनी कायम रखना, कमजोर ना पड़ना, लोग तुम्हारे आंसू ना देखें, कोई तुम्हें तड़पता ना देखे। छोटा छोटा जख्म लेकर लोग सिग्नल पे खड़े, छोटी छोटी मजबूरियां लेकर लोग मांगने के लिए दरवाजों पर खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा का ये मिजाज नहीं, ये वकार नहीं, ये अंदाज नहीं। हम तो बांटने वाले लोग। चले मुश्किल आ जाती है, जिंदगी में जरूरियात पड़ जाती हैं, कर्जा सहाबा भी ले लिया करते थे, लेकिन ये जो लहजे आज हमने इख्तियार कर लिए, कमजोर हो जाना, कच्चा पड़ जाना, गरीबी का रोना रोना, ये अंदाज अहले ईमान का। बच्चों को ताकतवर होना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कमजोर है तो वो नापसंदीदा है। ये नहीं फरमाया कि जो बुज़दिल है तो वो बड़ा कोई कटा हुआ आदमी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे ताकतवर मुसलमान ना अल्लाह की नज़र में बुज़दिल मुसलमान से ज़्यादा प्यारा है। ताकतवर है ना, इसकी शान ज़्यादा है। ये जो बाहिम्मत है, बाहौसला है, जिसके आसाब मजबूत हैं, ये रब करीम की बारगाह में बावकार है। अल्लाह के हुजूर इसकी कदर है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को दुआएं सिखाया करते थे, और तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर वो दुआ फरमाया करते थे। कहते थे ए अल्लाह बुज़दिली से बचा, कंजूसी से बचा, ए अल्लाह उस बुढ़ापे से बचा जो इंसान को बड़ा परेशान कर दे। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। देखिए बीमार इंसान हो जाता है, अगर वो सोचे ना रब की तरफ से है तो फिर बीमारी का लोग बड़ा मजा लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो नफसानी ख्वाहिशात सारी खत्म हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि बाद चीजें ऐसी हैं जो वजद में ले आती हैं बंदे को, अगर वो गौर करे तो। आप ये हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार के साथ जिद ना करो कि जरूर खा, जिद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है, पिला भी देता है। अब जब किसी को पता चले कि मैं बीमार हूं तो रब मुझे खिला पिला रहा है, तो मुझे बताइए बीमारी कितनी प्यारी लगेगी, बीमारी में कितना सुरूर आएगा। फिर तो इंसान हमेशा चाहेगा कि मुझे वो चीजें मिले जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के करीब कर दें। दूसरी बात यह है कि मैदान में जब इंसान उतरता है ना, तो उसे एक बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जीत और हार ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब वो लड़े तो जीतने के लिए लड़े। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग लड़ने से पहले ही हारे हुए होते हैं, मैदान में निकलने से पहले ही वो कमजोर बातें कर रहे होते हैं, अभी सफर शुरू नहीं होता। वो कह देते हैं नहीं जनाब आपकी बात तो ठीक है, पर कैसे होगा, क्यों कर होगा, लोग तो आजकल चलते ही नहीं, बड़े मसले खराब हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर बंदे बैक गेयर लगा लेते हैं, और मैंने देखा बातें करने वाले वहीं रहते हैं और काम करने वाले कहां से कहां चले जाते हैं। ये यकीनी नहीं कि जीतेंगे, लेकिन जब मैदान में उतरे ना तो फिर हमेशा जीतने के लिए उतरे। कोशिश करें कि मैंने इस अंदाज में निकलना है कि मैंने ना जीतना है। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी बंदे ने पूछा, हुजूर आप हर मैदान में कामयाब क्यों रहते हैं? फरमाने लगे जीत हार तो रब करीम के दस्ते कुदरत में है, लेकिन जब मैं उतरता हूं ना मैदान में तो मैं दुश्मन देख के पहले ही फैसला कर लेता हूं कि मैंने इसके पेट में खंजर मारना है कि गले पे, मैं जीतने के लिए मैदान में उतरता हूं। तो आप देख लेना दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है,
अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। क्यों? कि कहते हैं मैं ज़हन बना लेता हूं कि मैं इसे काट के लाऊंगा, मैं डरता और सहमता हुआ मैदान में नहीं उतरता। ज़हन होता है कि आज लड़ूंगा तो जीतूंगा।